वेलकम बैक दोस्तों। पिछले कमाल के एपिसोड में हमने देखा कि लो फेंग ने अपनी फोर्स आर्मर से एक टियर 5 मास्टर 5 कियोस मास्टर के अल्टीमेट अटैक को ब्लॉक करके उसे शॉक में डाल दिया था। 5 कियोस मास्टर को समझ में आ गया था कि इस प्राइमल यूनिवर्स के नए बच्चे को हल्के में लेना उसकी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन एक टियर 5 मास्टर इतनी आसानी से हार नहीं मानता। आज का एपिसोड पूरी तरह से एक एक्शन और सस्पेंस से भरा होने वाला है, और अगर आपको मेरी वॉइस स्लो लग रही हो तो प्लीज वीडियो को स्टॉप करो, 1.5x या फिर 2x पे देखो ताकि वीडियो का असली मजा जरूर आए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। आइस सैंड ओशन के उस भयानक तूफान के बीच 5 कियोस मास्टर की सिंगल आई में अब गुस्से से ज्यादा लालच चमक रहा था। पिनेकल ट्रू ट्रेजर आर्मर। 5 कियोस मास्टर की आवाज स्पेस में गूंजती है। एक नए यूनिवर्स मास्टर के पास इतना बड़ा खजाना कैसे हो सकता है? लुओ फोंग, तुम्हारी ह्यूमन रेस ने तुम पर बहुत निवेश किया है, लेकिन यूनिवर्स ओशन में ये आर्मर तुम्हें नहीं बचा पाएगी। ये खजाना अब गॉड आई क्लैन का है। 5 कियोस मास्टर अपनी पूरी गॉड पावर को बर्न करता है। उसका 5 कियोस डोमेन और ज्यादा डेडली हो जाता है। उसके हाथ में एक अजीब सा काला डंडा आ जाता है जो कि उसका पिनाकल वेपन था। वो लाइट स्पीड से भी ज्यादा तेजी से लू फेंग पर डैश करता है। लू फेंग अपनी ब्लड घोस ब्लेड को आगे करता है। क्लैश क्लैश क्लैश। दोनों के बीच एक सेकंड में हजारों स्ट्राइक्स एक्सचेंज होते हैं। हर क्लैश के साथ आइस सैंड ओशन का स्पेस फटने लगता है। लुओ फेंग की फोर्स आर्मर सारा डैमेज एब्जॉर्ब कर रही थी, लेकिन एक टायर 5 मास्टर का इंपैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि लू फेंग की गॉड पावर धीरे धीरे कम हो रही थी। टियर 5 मास्टर सच में बहुत पावरफुल है, लू फेंग सोचता है। मैं इसके अटैक सर्वाइव तो कर सकता हूं, लेकिन इसको हराना अभी मेरे बस की बात नहीं है, और मुझे यहां अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है। मेरे शी वू विंग्स मुझे बुला रहे हैं। लुओ फेंग की पीठ पर लगे शी वू विंग्स बहुत जोर से वाइब्रेट कर रहे थे, जैसे वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में उड़ना चाहते हों। मुझे उस तरफ जाना होगा। लुओ फेंग तुरंत अपना गोल्डन किंगडम फुल पावर पर एक्टिवेट करता है, जिससे 5 कियोस मास्टर 1 सेकंड के लिए स्लो हो जाता है। उसी 1 सेकंड का फायदा उठाकर लू फेंग अपने पंखों को फ्लैप करता है और आइस सैंड ओशन की और ज्यादा गहराइयों में भागने लगता है। कहां भाग रहा है कायर? 5 कियोस मास्टर गुस्से में चिल्लाता है और लू फेंग का पीछा करने लगता है। दोनों मास्टर्स टिल्टेड पीक सेक्टर के उन अंधेरे और भयानक रास्तों से गुजर रहे थे। श्वेन युएन के मैप और शी वू विंग्स के रेजोनेंस की वजह से लुओ फेंग उन डेडली ट्रैप्स और व्हर्लपूल्स को परफेक्ट प्रिसिजन के साथ बाईपास कर रहा था, लेकिन 5 कियोस मास्टर को उन ट्रैप से बचने के लिए अपनी एनर्जी यूज करनी पड़ रही थी। इस ह्यूमन के पास जरूर यहां का कोई डिटेल मैप है, वरना ये इतनी आसानी से इस मेज में कैसे उड़ सकता है? 5 कियोस मास्टर और ज्यादा लालच में आ जाता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद अचानक लुओ फेंग के सामने एक ऐसी जगह आती है जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके सामने का पूरा स्पेस एक भयानक ब्लेड स्टॉर्म से भरा हुआ था, लेकिन ये आम ब्लेड्स नहीं थे। ये हवा में उड़ते हुए अनगिनत चांदी के पंख, सिल्वर फेदर्स थे जो लाइट स्पीड से घूम रहे थे। उन फेदर्स की शार्पनेस इतनी ज्यादा थी कि वहां का स्पेस हर माइक्रो सेकेंड में कट कर फिर से जुड़ रहा था। ये फेदर्स! लुओ फेंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये बिल्कुल मेरे शी वू विंग्स के पंखों जैसे हैं, बस इनका साइज और पावर लाखों गुना ज्यादा है। लू फेंग समझ जाता है कि शी वू विंग्स की मेन बॉडी इस डेडली स्टॉर्म के उस पार ही कहीं छुपी हुई है। पीछे से 5 कियोस मास्टर भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन उस ब्लेड स्टॉर्म को देखते ही उसकी स्पीड अचानक रुक जाती है। उसके माथे की आंख में पहली बार डर दिखाई देता है। ये तो टिल्टेड पीक सेक्टर का एक्सट्रीम डेंजर जोन है। 5 कियोस मास्टर शॉक में बोलता है। यहां तो टियर 6 यूनिवर्स मास्टर्स भी जाने से डरते हैं। अगर मैं अंदर गया तो मेरा आर्मर इन फेदर्स से कटकर छलनी हो जाएगा। 5 कियोस मास्टर दूर से लू फेंग को घूरता है। लू फेंग, आगे मत जाना। अगर तुम उस तूफान में गए तो तुम्हारी मौत पक्की है। तुम्हारा आर्मर भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। लुओ फेंग मुड़कर 5 कियोस मास्टर को देखता है और उसके चेहरे पर एक बैड एस स्माइल आती है। 5 कियोस मास्टर, अगर हिम्मत है तो अंदर आके दिखाओ। ये बोलकर लुओ फेंग अपने शी वू विंग्स को ओपन करता है और बिना 1 सेकंड सोचे उस मौत के तूफान के अंदर छलांग लगा देता है। 5 कियोस मास्टर बाहर खड़ा देखता ही रह जाता है। जैसे ही लू फेंग उस फीदर स्टॉर्म के अंदर कूदता है,
अनगिनत चांदी के पंख, सिल्वर ब्लेड्स, लाइट स्पीड से उसके पास आते हैं। हर एक फीदर इतना शार्प था कि वो एक यूनिवर्स मास्टर को पल भर में काटते हैं। लू फेंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने स्टार टावर के डिफेंस पर भरोसा करता है। लेकिन एक अजीब सा चमत्कार होता है। लू फेंग की पीठ पर लगे शीवू विंग्स अचानक एक ब्राइट सिल्वर लाइट रिलीज करने लगते हैं। उस लाइट से एक भयानक रेजोनेंस पैदा होती है। लू फेंग आंखें खोलता है और शॉक रह जाता है। ये क्या हो रहा है? वो डेडली सिल्वर फेदर्स लू फेंग पर अटैक करने के बजाय उसके आसपास एक अजीब सी हार्मनी में घूमने लगते हैं, जैसे कोई प्रजा अपने राजा के आने पर रास्ता छोड़ देती है। शीवू विंग्स की प्रेजेंस की वजह से वो तूफान लू फेंग को अपना ही हिस्सा मान रहा था। मैं सही था, लू फेंग खुशी से चिल्लाता है। इन फेदर्स का सोर्स और मेरे शीवू विंग्स एक ही हैं, इसीलिए ये मुझे हर्ट नहीं कर रहे। लू फेंग बिना किसी डर के उस स्टॉर्म के बिल्कुल सेंटर की तरफ उड़ने लगता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद तूफान शांत होने लगता है और लू फेंग एक बेहद विशाल खाली डायमेंशन में पहुंच जाता है। लेकिन उसके सामने जो नजारा था, उसने लू फेंग की सांस रोक दी। उस अकेले डायमेंशन के बीचों बीच एक पंख लटक रहा था, लेकिन ये कोई आम पंख नहीं था। उसका साइज इतना बड़ा था कि हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी उस एक पंख के सामने धूल के बराबर लगे। उसकी लंबाई अनगिनत लाइट ईयर्स तक फैली हुई थी, लेकिन वो विशाल पंख पूरी तरह से परफेक्ट नहीं था। उस पर बहुत बड़े बड़े कट्स थे। उसके कई फेदर्स टूटे हुए थे और उस पर किसी अनजान एंशिएंट बीइंग का सुनहरा खून लगा हुआ था। एक भयानक बैटल के निशान उस पंख पर साफ दिख रहे थे। ओह माय गॉड! लू फेंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये है शीवू विंग्स की असली मेन बॉडी, एक सुप्रीम ट्रू ट्रेजर से भी कहीं ज्यादा पावरफुल चीज। जिस बैटल में ये पंख टूटा होगा, वो कितनी खौफनाक रही होगी। तभी अचानक उस विशाल पंख के अंदर से एक ऐसी भयानक और एंशिएंट कॉन्शियसनेस बाहर निकलती है जो पूरे स्पेस टाइम को जमा देती है। लू फेंग का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। एक स्पिरिट? इस ट्रेजर के अंदर एक जिंदा आत्मा है। वो कॉन्शियसनेस लू फेंग के आसपास घूमती है और फिर उसकी नजर लू फेंग की पीठ पर लगे छोटे शीवू विंग्स पर पड़ती है। एक भारी और गुस्से से भरी आवाज लू फेंग के दिमाग में ब्लास्ट होती है। मेरे टूटे हुए हिस्से! एक चींटी जैसे इंसान ने मेरे विंग्स के टुकड़ों को अपना बना लिया। ह्यूमन, मेरे विंग्स मुझे वापस करो। वो विंग स्पिरिट इतने गुस्से में था कि उसके चिल्लाने भर से आसपास का स्पेस ब्लैक होल बनकर फटने लगा। विंग स्पिरिट चाहता था कि लू फेंग को मारकर वो अपने मिसिंग पार्ट्स वापस ले ले, लेकिन लू फेंग कोई आम इंसान नहीं था। उसने स्टार टावर को अपने सोल डिफेंस के लिए यूज किया और अपनी जगह पर डटा रहा। लू फेंग एक कोल्ड स्माइल के साथ उस कोलसल विंग को देखता है। तुम एक सुप्रीम लेवल से भी ऊपर के ट्रेजर हो सकते हो, लेकिन अब तुम सिर्फ एक टूटी हुई कमजोर आत्मा हो। जिन वूंड्स ने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया है, तुम अकेले उन्हें कभी हील नहीं कर पाओगे। लू फेंग अपनी आवाज बुलंद करता है और पूरे डायमेंशन में चिल्लाता है, मैं यहां अपने विंग्स तुम्हें देने नहीं आया। मैं यहां तुम्हें टेम करके तुम्हारा न्यू मास्टर बनने आया हूं। यह सुनते ही विंग स्पिरिट गुस्से से पागल हो जाता है। एक चींटी मेरा मास्टर बनेगी? इम्पॉसिबल। तो फिर मरो। अचानक वो विशाल पंख मूव करता है और हजारों लाइट ईयर्स बड़ा एक डेडली ब्लेड अटैक सीधा लू फेंग की तरफ आता। विंग स्पिरिट का वो विशाल काय अटैक स्पेस और टाइम के सारे रूल्स को तोड़ते हुए सीधा लुओ फेंग की तरफ आता है। लुओ फेंग को पता था कि ये कोई आम यूनिवर्स मास्टर का अटैक नहीं है। वो तुरंत अपनी फोर्स आर्मर की पावर को मैक्सिमम पे कर देता है और अपनी सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टार टावर के डिफेंस को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेता है। वो अटैक लुओ फेंग से टकराता है। एक भयंकर शॉकवेव निकलती है जिससे वो पूरा खाली डायमेंशन बुरी तरह से कांपने लगता है। लुओ फेंग एक उल्का पिंड की तरफ पीछे जाकर गिरता है। उसकी फोर्स आर्मर उस अटैक का ज्यादातर हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेती है, मगर फिर भी लुओ फेंग के मुंह से खून निकल आता है। क्या भयंकर पावर है, लुओ फेंग हैरान होकर सोचता है। यह तो सिर्फ एक टूटे हुए वेपन की स्पिरिट है, फिर भी इसका अटैक एक टियर 5 यूनिवर्स मास्टर से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। विंग स्पिरिट हंसते हुए चिल्लाती है, ह्यूमन, तुम बच कैसे गए? तुम्हारी आर्मर सच में कमाल की है।
लेकिन तुम मेरे अटैक से कब तक बचोगे? लुओ फेंग अपनी जगह से खड़ा होता है। उसकी नजर उस विशालाकाय पंख पर लगे हुए खून के धब्बों पर जाती है। उसने नोटिस किया कि वो खून दो अलग अलग रंगों का था, एक गोल्डन और एक ब्लैक। और सबसे बड़ी बात, उन खून के धब्बों से एक बेहद खौफनाक और ईविल विल पावर निकल रही थी, जो लगातार उस विंग स्पिरिट को दर्द दे रही थी। लुओ फेंग मुस्कुराता है। उसे विंग स्पिरिट की सबसे बड़ी कमजोरी पता चल गई थी। विंग स्पिरिट! लुओ फेंग जोर से चिल्लाता है। तुम्हारी पावर सच में भयानक है, लेकिन मैं देख सकता हूं कि तुम्हारी हालत कितनी खराब है। जिन सुप्रीम बीइंग्स ने तुम्हें ये गहरे घाव दिए हैं, उनका खून आज भी तुम्हारे शरीर पर लगा हुआ है। लुओ फेंग आगे बढ़ता है और कहता है, ये कर्स ब्लड तुम्हारी स्पिरिट को करोड़ों सालों से लगातार टॉर्चर कर रहा है। तुम इस दर्द से बाहर निकलना चाहते हो, है ना? लेकिन तुम खुद इस खून को साफ नहीं कर सकते। विंग स्पिरिट अचानक शांत हो जाती है। उसकी आवाज में अब थोड़ा दर्द और गुस्सा था। चुप रहो ह्यूमन, तुम एक कमजोर चींटी हो। तुम्हें सुप्रीम पावर्स के बारे में क्या पता? लुओ फेंग एक बैडएस स्माइल देता है। मैं एक चींटी हो सकता हूं, लेकिन मैं अकेला हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता है। मेरे पास वो रिसोर्सेज और ट्रेजर्स हैं जो धीरे धीरे इस ईविल ब्लड को साफ कर सकते हैं। अगर तुम मुझे अपना मास्टर मान लो, तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में वापस लाऊंगा। पूरे डायमेंशन में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। विंग स्पिरिट लुओ फेंग के प्रपोजल के बारे में सोचने लगती है। उसे पता था कि यह ह्यूमन सच कह रहा है। वो खून उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। ह्यूमन, विंग स्पिरिट की भारी आवाज गूंजती है। मैं किसी भी कमजोर इंसान के सामने नहीं झुक सकती। अगर तुम्हें मेरा मास्टर बनना है, तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारी विल पावर इस कर्स ब्लड से ज्यादा ताकतवर है। अगर तुम मेरे कोर तक पहुंच गए बिना पागल हुए, तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। तभी उस विशालाकाय पंख के बीचों बीच से एक बेहद ब्राइट सिल्वर रोशनी निकलती है। यह विंग स्पिरिट का कोर सोर्स था। मगर उस कोर तक पहुंचने के रास्ते में वो भयंकर गोल्डन और ब्लैक खून की ईविल विल पावर का तूफान चल रहा था। अगर कोई आम यूनिवर्स मास्टर उस विल पावर के प्रेशर में आ जाए, तो उसका दिमाग हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। मगर लुओ फेंग की आंखों में कोई डर नहीं था। विल पावर का टेस्ट? तुम भूल रहे हो कि मैं अर्थ से हूं। लुओ फेंग बिना एक पल गवाए उस मौत के रास्ते पर आगे कदम बढ़ा देता। लुओ फेंग एक गहरी सांस लेता है और उस विशालाकाय पंख के कोर सोर्स की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाता है। फुश! जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उस ब्लैक ब्लड से एक भयंकर और ईविल एनर्जी बाहर निकलती है। ये एनर्जी कोई फिजिकल अटैक नहीं थी, बल्कि सीधा लुओ फेंग की सोल और दिमाग पर एक वार था। लुओ फेंग के सामने अचानक से इल्यूजन्स बनने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे करोड़ों खूंखार राक्षस उसे जिंदा चबा रहे हैं। उसे पूरे यूनिवर्सेस के तबाह होने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये उस ब्लैक ब्लड वाले सुप्रीम बीइंग की किलिंग इंटेंट थी, जो मरने के करोड़ों सालों बाद भी इतनी ताजा और खौफनाक थी। ह्यूमन, विंग स्पिरिट की आवाज गूंजती है। अभी भी वक्त है, वापस लौट जाओ। ये ईवल विल पावर तुम्हारे जैसे कमजोर यूनिवर्स मास्टर के दिमाग को फाड़ कर रख देगी। मगर लुओ फेंग रुकता नहीं है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और उसका गॉड बॉडी उस भयंकर प्रेशर से कांप रहा था। मगर लुओ फेंग की आंखें वो एकदम शांत थीं। इल्यूजन? लुओ फेंग अपने दिमाग में हंसता है। मैंने स्टार टावर का वो भयंकर दर्द सहा है। मैंने अपनी ह्यूमन रेस को बचाने के लिए मौत को करीब से देखा है। मेरी विल पावर एक धारदार तलवार की तरह है, जिसे कोई ईवल इंटेंट नहीं तोड़ सकती। लुओ फेंग अपनी विल पावर को एक ब्लेड की तरह इस्तेमाल करता है और अपने दिमाग में आने वाले उन सारे इल्यूजन्स को एक ही झटके में काट कर रख देता है। स्लैश! उसका दिमाग फिर से एकदम क्लियर हो जाता है। लुओ फेंग बिना डरे एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाने लगता है। विंग स्पिरिट ये देखकर पूरी तरह से शॉक में रह जाती है। इम्पॉसिबल! ये कैसे हो सकता है? एक यूनिवर्स मास्टर की विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है? ये तो किसी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के लेवल की विल पावर है। जैसे जैसे लुओ फेंग कोर के करीब पहुंचता है, वो गोल्डन ब्लड का भारी प्रेशर भी उस पर पड़ने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे करोड़ों पहाड़ एक साथ उसके कंधों पर रख दिए गए हों।
लुओ फैंग की फोर्स आर्मर के अंदर उसकी हड्डियां चटकने की आवाजें आने लगती हैं, मगर वो हार नहीं मानता। वो अपने दांत पीसता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और फाइनली वो उस चमकते हुए सिल्वर कोर सोर्स को छू लेता है। जैसे ही लुओ फैंग का हाथ कोर से टकराता है, वो तुरंत अपनी सोल का एक हिस्सा उसमें डाल देता है। लाइफ इम्प्रिंट। उस सिल्वर कोर पर लुओ फैंग का निशान छप जाता है। उसी पल पूरे डायमेंशन में फैली हुई वो खौफनाक एनर्जी अचानक से शांत हो जाती है। विंग स्पिरिट एक गहरी सांस लेती है, मानो उसने अपनी हार मान ली हो। मास्टर। विंग स्पिरिट की भारी और एंशिएंट आवाज अब बहुत रिस्पेक्टफुल हो चुकी थी। तुम्हारी विल पावर सच में किसी भी सुप्रीम मास्टर से कम नहीं है। आज से मैं तुम्हारी हूं। मैं शीवू विंग्स की मेन बॉडी तुम्हें अपना नया मास्टर स्वीकार करती हूं। लुओ फैंग के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। फाइनली उसने यूनिवर्स ओशन के सबसे ओपी ट्रेजर्स में से एक को टेम कर लिया था। लेकिन मास्टर, विंग स्पिरिट आगे बोलती है, मेरी पावर अभी भी इस कर्स्ड ब्लड की वजह से लॉक है। जब तक आप इसे साफ नहीं करते, मैं अपनी फुल सुप्रीम पावर इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी। लुओ फैंग मुस्कुराते हुए बोलता है, चिंता मत करो, इसका इंतजाम भी मैं बहुत जल्द कर दूंगा। उस खाली डायमेंशन के अंदर लुओ फैंग उस विशालाकाय पंख को देखता है। मास्टर। विंग स्पिरिट की आवाज लुओ फैंग के दिमाग में आती है, मेरे शरीर पर अभी भी वो कर्स ब्लड लगा हुआ है, जिसकी वजह से आप मेरी इस मेन बॉडी को यहां से ले जा नहीं सकते। जब तक आपकी पावर एक ट्रू गॉड लेवल तक नहीं पहुंचती, मैं यहीं रहूंगी। लुओ फैंग थोड़ा निराश होता है, लेकिन तभी विंग स्पिरिट आगे बोलती है, मगर मास्टर, मैं अपनी सुप्रीम स्पेस कंट्रोल पावर का एक बड़ा हिस्सा आपके छोटे पंखों में ट्रांसफर कर सकती हूं। इससे आपका गोल्डन किंगडम डोमेन इतना पावरफुल हो जाएगा कि यूनिवर्स ओशन के बड़े बड़े मास्टर्स भी आपके सामने घुटने टेक देंगे। लुओ फैंग की आंखों में एक खतरनाक चमक आ जाती है। परफेक्ट, मुझे बस यही चाहिए। एक भयंकर सिल्वर रोशनी उस विशाल पंख से निकलकर सीधा लुओ फैंग के शी वू विंग्स में समा जाती है। लुओ फैंग महसूस करता है कि आसपास का पूरा स्पेस अब उसके इशारों पर नाच रहा। दूसरी तरफ उस खौफनाक ब्लेड फेदर स्टॉर्म के बाहर 5 कियोस मास्टर हवा में तैर रहा था। बहुत वक्त हो गया, 5 कियोस मास्टर एक डरावनी स्माइल के साथ सोचता है। वो ह्यूमन बच्चा अब तक उन सिल्वर फेदर से कटकर राख बन चुका होगा। उसका सारा खजाना अब इसी तूफान में खो गया है। 5 कियोस मास्टर वापस लौटने के लिए मुड़ता ही है कि अचानक वो पूरा का पूरा ब्लेड फेदर स्टॉर्म अचानक से शांत होने लगता है। वो करोड़ों सिल्वर फेदर्स जो लाइट की स्पीड से उड़ रहे थे, वो एकदम से रुक जाते हैं और दो हिस्सों में बंटकर एक रास्ता बना देते हैं। 5 कियोस मास्टर की सिंगल आई फटी की फटी रह जाती है। क्या ये तूफान अपने आप शांत कैसे हो गया? और तभी उस रास्ते के बीच से एक इंसान बाहर निकल कर आता है। उसकी पीठ पर लगे सिल्वर पंख चमक रहे थे। लुओ फैंग? 5 कियोस मास्टर शॉक में चिल्लाता है, इम्पॉसिबल! तुम इस एक्सट्रीम डेंजर जोन में जिंदा कैसे बच गए? लुओ फैंग एक कोल्ड और बैडएस स्माइल के साथ 5 कियोस मास्टर को देखता है। तुम मेरा इंतजार कर रहे थे ना? लुओ फैंग अपनी ब्लड गोस्ट ब्लेड निकालता है। पिछली बार तुमने मुझे बहुत दौड़ाया था, अब मेरी बारी है। 5 कियोस मास्टर गुस्से से पागल हो जाता है। एक कमजोर ह्यूमन मुझे धमकी दे रहा है। जिंदा बच गए तो क्या हुआ, आज तुम मेरे हाथों मरोगे। 5 कियोस डोमेन। टियर 5 मास्टर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना 5 रंगों वाला भयंकर कियोस डोमेन लुओ फैंग पर रिलीज कर देता है। पिछली बार इसी अटैक ने लुओ फैंग को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, मगर इस बार लुओ फैंग अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। गोल्डन किंगडम अनलीश! लुओ फैंग शांत आवाज में बोलता है। लुओ फैंग के शरीर से एक ऐसी भयंकर सुनहरी रोशनी और स्पेस प्रेशर निकलता है जिसने पूरे टिल्टेड पीक सेक्टर के उस हिस्से को हिलाकर रख दिया। विंग स्पिरिट की सुप्रीम पावर से अपग्रेडेड ये नया गोल्डन किंगडम अब किसी मजाक से कम नहीं था। वो सुनहरी नदी 5 कियोस मास्टर के डोमेन से टकराती है और सिर्फ 1 सेकंड में 5 कियोस मास्टर का 5 रंगों वाला डोमेन शीशे की तरह टूटकर बिखर जाता है। क्या मेरा डोमेन एक झटके में तबाह हो गया? 5 कियोस मास्टर के पसीने छूट जाते हैं।
वो सुनहरी रोशनी उस पर इतना भयंकर प्रेशर डाल रही थी कि उसकी स्पीड 90% तक कम हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे करोड़ों जंजीरों से बांध दिया हो। ये तो टियर 6 यूनिवर्स मास्टर लेवल का डोमेन कंट्रोल है। इस ह्यूमन को उस तूफान के अंदर आखिर कौन सा खजाना मिल गया? 5 कियोस मास्टर डर के मारे कांपने लगता है। लुओ फैंग एक ही पल में टेलीपोर्ट होकर 5 कियोस मास्टर के बिल्कुल सामने आ जाता है। क्या हुआ 5 कियोस मास्टर? लुओ फैंग अपनी तलवार हवा में उठाता है। तुम्हारी वो टियर 5 वाली ताकत अब कहां गई? लुओ फैंग अपनी पूरी गॉड पावर के साथ एक डेडली स्ट्राइक करता है। 5 कियोस मास्टर किसी तरह अपने पिनेकल वेपन से उसे ब्लॉक करता है, मगर उस भयंकर फोर्स से वो हजारों किलोमीटर दूर जाकर एक पहाड़ से टकराता है। 5 कियोस मास्टर के मुंह से खून निकल आता है। उसकी गॉड पावर तेजी से घट रही थी। अगर मैं यहां रुका तो ये ह्यूमन सच में मुझे मार देगा। 5 कियोस मास्टर का सारा घमंड चूर चूर हो चुका था। बिना एक शब्द बोले फर्स्ट एरा का ये खूंखार मास्टर अपनी जान बचाने के लिए तुरंत अपना एस्केप टोकन इस्तेमाल करता है और वहां से टेलीपोर्ट होकर भाग जाता है। लुओ फैंग अपनी तलवार वापस रखता है और मुस्कुराता है। टियर 5 मास्टर, अब मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। क्या ओपी मोमेंट था दोस्तों। लुओ फैंग ने फाइनली यूनिवर्स ओशन में अपनी असली दहशत फैला दी है। 5 कियोस मास्टर को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, लेकिन टिल्टेड पीक सेक्टर में अभी भी बहुत सारे खजाने और पुराने दुश्मन लुओ फैंग का इंतजार कर रहे हैं। ये सब जानेंगे हम अगले कमाल के एपिसोड में। और हाँ दोस्तों, आज की इस बैड एस वीडियो का टारगेट रखते हैं 300 लाइक्स और 100 कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।